हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1। इसको करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बेस पर है, क्या क्या इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। तो सिंपल सी बात है कि जो ये चैप्टर है ये संख्याओं पर बेस होगा, है ना, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस प्रकार की कैसे संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्याएं होते कितने प्रकार की हैं। जैसे मान लो बचपन में थे, 10वीं क्लास में थे, तो आपको संख्याएं सिखाएं स्टार्ट की 1 से, कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते थे जब आप नर्सरी कक्षा में थे। जब आप थोड़े बड़े हुए, मान लो आप सेकंड में आ गए, फर्स्ट में आ गए, तो आपको बता दिया भाई जीरो भी एक संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा, जो पहले आपको बताया था 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कई बार प्राकृत भी लिखा जाता है लेकिन हम प्राकृतिक लिख देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। और इसके साथ अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जैसे आप थोड़े और बड़े आए, मतलब आप आगे 5वीं क्लास में, ठीक है, तो आपको बता दिया फिर नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। जैसे -3 भी होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, ऐसे चले जाते हैं। अब आपको माइनस की संख्याएं भी इसमें जोड़कर दे दी, तो ये संख्याएं क्या बन गई आपकी? ये बन गई आपकी पूर्णांक। क्या बन गया? पूर्णांक। पूर्णांक को आप संधि विच्छेद करेंगे तब क्या आएगा? पूर्ण प्लस अंक, जो अंक पूरे हो, जैसे हम पूरे पूरे हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप आगे 8वीं क्लास में, तब आपने क्या सीखा कि भैया एक वो भी होती है आपकी संख्याएं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 5/7, ये भी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है इस चीज में कि 7 भी एक परिमेय संख्या है। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि इसके बटे में आप 1 लगा सकते हैं, है ना, कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि 1 को 7 से भाग दो 7 ही आएगा। अच्छा, 8 भी आपकी परिमेय संख्या है, फिर तो मतलब जो भी संख्याएं हैं मैक्सिमम सारी सारी क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, है ना। ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सबको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अच्छा, जीरो भी आपकी एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो जीरो के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, जीरो के बटे में आप 2 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो भी बटे वाली संख्या होती है, पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अच्छा, बुक में आपको डेफिनेशन क्या मिलती है? बुक में आपको डेफिनेशन मिलती है परिमेय संख्या की, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में हो, जहां पर क्यू जो है ना जीरो के बराबर ना हो। क्या होगा? मतलब जो बटे में है ना, बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। कारण है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे थोड़े से, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। इसके बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का क्या मतलब है? जिसको आप बटे में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन सी संख्या है जिसको बटे में नहीं लिख सकते? जैसे √2। ठीक है, अब आप ये मत कह दीजिएगा इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि √2 जो होता है ना पॉइंटों में होता है, और पॉइंटों में होगा तो उसके बटे में आपका पॉइंट वो खत्म ही नहीं हो पाते। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कि √2 को हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। √5 हो गया आपका, √7 हो गया। अच्छा, ये बताओ √4 भी होगा क्या अपरिमेय संख्या? नहीं होगा। क्यों? √4 क्या होता है? 2 होता है, लेकिन 2 तो हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ भी आ गया, चलो 2 भी आ जाता, परिमेय संख्या होता। इसलिए जिसका रूट ना टूटे, जैसे रूट आप ले लो 11 ले लो, ठीक है, √13 ले लो, इस प्रकार से आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, सुनने वाली बात। सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट, पूर्णांक माइनस से लेकर प्लस तक सब। परिमेय संख्या बटे वाली संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट में होती है, मैक्सिमम रूट वाली अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना प्रश्नावली 1.1। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या आता है हमारे पास प्रश्न आता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अच्छा, जैसे हमने पहले बता कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है? तो हमें पता ही है कि 0 जो है आपका परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1, आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, मैं 0/1 लिख रहा हूं। ठीक है, 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है।
देखो हमने इसको बटे में लिख दिया ना, और नीचे वाला आपका जीरो नहीं है। ध्यान रखना, इसने कहा क्या वो जीरो ना हो, क्या वो तो आपका जीरो है ही नहीं ना। नीचे वाला क्या होता है, जैसे पी बटा क्या जो है ना आपका नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला तो आपका जीरो है ही नहीं, तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। जिसको बटे में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो जो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी है। बहुत सारी है, उसमें से हमने 6 बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे। इस टाइप के प्रश्न है आपके 2। ठीक है, सब में एक ही स्टेप आपने फॉलो करना है। अब बता देता हूँ कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। जैसे 3 के बाद क्या आता है आपका 3.1 आता है ना। स्केल देखेंगे तो आप 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, और भी बहुत सारी है, 3.11 भी आ सकता है ना। वो तो आप बढ़ाते रहो, कितनी बढ़ाते रहो, लेकिन इसको प्रॉपर्ली कैसे करना है पेपर में, एग्जाम में या फिर क्लास में कैसे करके दिखाना है वो देखिए। हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और 4। ठीक है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, इसको 10 से ही गुना करनी है और 10 से ही भाग। क्या कहा मैंने, 10 से गुना करनी है और 10 से ही भाग। तो हम क्या कर देंगे, 3/10 गुना 10, 10 से भाग किया, 10 से गुना की। इसी प्रकार और 4 के भी ऐसे करेंगे, 10 से भाग कर देंगे और 10 से ही गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि 10 से 10 कट गया 3 ही आएगा, 10 से 10 कट गया 4 ही बचेगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर 3 के 10 से गुना किया, कितना आ गया 30, 10 का 10 और का और 4 के 10 से किया तो कितना आ गया 40, 10 का 10। अब देखो 30 और 40 इसके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं आ गई है ना, तो हम लिख देंगे बस उसको। अगर 30/10 का 10 ही रहने देना। ठीक है, 32/10, 33/10, 34/10, कितनी संख्या लिखनी है हमने 6 ना, तो लिख देते हैं 35/10 और 36/10। सुनवा की बात। पहला स्टेप आपने क्या करना है, 10 से गुना करनी है और 10 से ही भाग। इसमें भी ऐसे ही 10 से गुना के 3 धाने 30 आ गया, 10 का 10 रहा। ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। और वैसे भी आपको पता है कि देखो 31 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा। इस प्रकार से आपने लिखना है। सुनना की बात। कोई और मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया तब भी आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है 5। लिख देते हैं जी। किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। अब इनके बीच में बतानी है 5 परिमेय संख्या है। कितनी, 5। कैसे बताएंगे बोलो। 3/5 का 3/5 का और लिखा, 4/5 का 4/5 लिखा। मैंने क्या कहा, 10 से गुणा कर दो, 10 से ही भाग। 10 से तो गुणा कर दी और 10 से ही क्या कर दिया, भाग, है ना, बटे में लग गया। इसी प्रकार 10 से गुणा कर दी, 10 से भाग। ठीक है, 3 की 10 से गुणा किया, कितना आ गया 30, 5 दाएं 50। इसी प्रकार 4 की 10 से की तो कितना आ गया 40, 5 दाएं 50। 30 और 40 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, बहुत सारी हैं, लिख देंगे हम। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, तो हमने इसको परिमेय संख्याओं में जो इसके बीच में जो परिमेय संख्या आएंगी वो हमने लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 लिख देता हूं एक बार उसको। तो ये 3 चीजें पूछी हैं, वो कहा है कि बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और कारण में बताना है कि ये सत्य क्यों है, असत्य क्यों है। सबसे पहली बात पूछी, क्या प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। क्या प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। इसका मतलब देखो, इसको उल्टा पढ़ो आप, इसको समझो कि क्या सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है भाई। अगर आ जाती हैं तो हाँ, नहीं आती तो नहीं। क्या सारी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, आ जाती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती रहती हैं ना। इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई तो हम क्या कहेंगे, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, यहां मिटा देता हूं इसको मैं, है। क्यों है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में
निहित है। क्या है? निहित है, मतलब उसमें ही मिल जाते हैं हमको। ठीक है। दूसरी बात पूछिए, अभी इसको हल लिख देता हूँ मैं। दूसरी बात पूछिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? क्या हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? उसको भी उल्टा पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे कि क्या पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक होते हैं? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी? पूर्ण संख्याएं तो आपकी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इसमें पूर्णांक आ गए? नहीं आए। क्यों? -1, -2, -3 ये कहाँ है भाई? ये भी तो पूर्णांक थे, लेकिन इस चीज में तो आए नहीं। तो हम क्या कहेंगे? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक इसको मिटा देता हूँ एक बार। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या नहीं होता। काट दीजिए, कोई भी आप काट दे सकते हैं। मैं लिख देता हूं क्योंकि -1 है क्या? ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या तो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तीसरी बात, कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब समझते हैं, इसको उल्टा पढ़ते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याओं को लिख दें तो सभी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी? तो पूर्ण संख्या लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इसमें परिमेय संख्याएं आ गई? नहीं आई। तो देखो 1/2 था, 1/2 भी आना था। अच्छा, 2/4 इसके बीच में आना था कहीं ना कहीं। बटे वाली संख्याएं तो आई नहीं। तो हम क्या कहेंगे? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या, इसको मिटा देता हूँ एक बार, नहीं होती। अच्छा, कहाँ भी देना आपने, तो हम लिख देते हैं क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु यह एक पूर्णांक यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। उसे अपने एक एग्जांपल देना, बताना है कि क्या होता है या नहीं होता। ठीक है, आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म।